मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 6:30 बजे है और अब देखो इतना धूप, इतना सनलाइट 6:30 बजे बैंगलोर में कभी नहीं था। थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा बहुत अच्छा लगता था और अभी भी गर्मी शुरू हो जाती है 6:30 बजे। तो वैसे अभी हम जा रहे हैं सब्जी मंडी। हमारे यहाँ पे उसके लिए मटन भी लाना है और हमारे लिए सब्जी वगैरह वो सब भी लाना है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ का सब्जी मंडी, जहाँ पे फ्रेश सब्जियाँ भी मिलते हैं। फिश का एक शॉप है, चिकन का भी एक शॉप, मटन का भी एक शॉप। तो चेंज करना है या जो भी करना है इसे हमेशा साथ में रहना है। वो देखो जब भी मैं जहाँ पर भी जाऊंगी, मैं वॉशरूम जाती हूँ, वॉशरूम में भी एकदम पीछे जब वॉशरूम का दरवाजा खोलती हूँ ना तो अचानक से मुझे इतना लंबा बढ़ा देता है और देखिए मुझे डर लग जाता है। अरे बाप रे, अभी दरवाजा से किसको लग जाता तो समझ में नहीं आता। देखो पीछे अभी चलाएगा। इतना क्यूट है मेरा डॉल, इतना क्यूट है। बस और इसे हमेशा मास्क चाहिए। देखो ये मास्क मैंने लिया है, पता नहीं मुझसे भी ज्यादा पसंद इसे है, इसे ये मास्क चाहिए। वैसे ये मास्क है भी बहुत अच्छा। कितना लिया है मिथुन ये तीनों का प्राइस? ये एक साथ 3 लिया है मैंने, मैक्स से लिया है 349 प्राइस था, लेकिन ऑफर में 249 मिला शायद। अच्छा, एक साथ बहुत कुछ लिया था, पेट तो याद नहीं। ओके तो जब 349 तो एक साथ बहुत कुछ लेते हो। मतलब एक बात पूछा था, एक सवाल पूछा था, इसका इतने सारे आंसर करने की क्या जरूरत थी? इसलिए बच्चे से ऑन कैमरा कुछ पूछा नहीं और कोई नहीं पूछा। कुछ ऑफर में 249 आया था, थोड़ा सा कम आया था। ये ऑफर तो लगभग इस टाइम में दुर्गा पूजा के पहले तो ऑफर चलता ही रहता है, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। और वैसे भी अच्छा लग रहा है ना, कई सारे प्रिंट्स के हैं। पर और एक सेट मैंने मांगा पर नहीं दिया मुझे। वो मास्क आजकल फैशन के लिए पहनते हैं, मास्क तो जरूरत के लिए पहनते हैं, तो 3 काफी है। इसे पहले ये वॉशेबल है तो 3 काफी नहीं है। यहाँ पे जो ठेला आप देख रहे हैं ना, इस ठेला से मैंने कुछ लिया है और अभी बाजार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ठेला में भी काफी अच्छा कुछ मिल रहा था, तो यहाँ से कुछ ले लिए। ओल कोचू हमने लिया है। और अगर फिश हेड मिल जाते तो फिश हेड के साथ ओल कोचू असाधारण, यानी कि ऑसम। ये है यहाँ का मार्केट, कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल ओपन ऐसे बैठते हैं। और यहाँ से जो फ्रेश वेजिटेबल्स लेने का जो मजा है गाइस, वो बचपन में दादू के साथ में जाती थी बाजार में और वहाँ पे बिल्कुल ऐसा फीलिंग्स हो रहा है। पर अभी आ रही हूँ हस्बैंड के साथ, और वो रहा हमारा अपार्टमेंट बिल्कुल उसके बगल में। ज्यादा आना भी नहीं पड़ता, पर इतने धूप में बहुत मुश्किल होता है विदाउट एनी व्हीकल आप घूम के बाजार करो। ये सारे जो भारी है, इस भारी चीजों को आपको हाथ में कैरी करके जाना पड़ेगा। इवन वो बिल्डिंग्स इतना नजदीक दिख रहा है, पर इतना भी नजदीक नहीं है गाइस। घूम के फिर जाना पड़ेगा। हाथों का हालत और कपड़े पूरे स्वेट से गीला हो जाता है। अभी जा रहे हैं हम ऑस्कर के लिए मटन लेने। यहाँ पे भी एक मटन शॉप है, पर इतना ज्यादा फैट है उसमें, ऑस्कर को इतना फैट नहीं खिला सकती। तो यहाँ पे अच्छा मिलता है, कम फैट वाला मिलता है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। उनका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो इसलिए उस रूम में कोई नहीं रह सकता, किसी भी कारण से आप उस रूम में नहीं जा सकते। तो इसलिए सारे सामान उस रूम से आर्यन की जो बेडरूम है उस रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मैंने लाई हूँ। इसमें है नॉन वेज और इसमें है वेज। तो आज मैंने जो बाजार किया है ना, उनमें से एक चीज में जब दिखाऊंगी ना, तो जितने भी बंगाली है जो कि
कोलकाता में बाहर रहते वो तो जरूर मुझसे जेलस होंगे, क्योंकि अगर मैं होती मैं तो फिर होती जेलस। इतने सालों बाद कि देखे बेटे हाथ। ना ना ना, तुम रोज नहीं खाती हो इसलिए तुम जेलस है। बंगाल में जो लोग रहती है वो लोग बंगाल में नहीं, बंगाल के बाहर जो बंगालीज रहते हैं, मैंने उनके लिए बोला। अच्छा। बैंगलोर में लाल साग के नाम पे रेड कलर का ही एक साग आता था, वो लेके 2-3 बार मेरा गलतफहमी हुआ था, पर लाने के बाद वो टेस्ट या मतलब लाल साग तो हम बचपन से खाते आए हैं ना। ओह माय गॉड, आज इतने सालों में इतना ताजा देखो, जरूर मैं जेलस होंगे। इतना अच्छा साग, फ्रेश लाल साग, इसका आज मैं ऐसे ही फ्राई करूंगी। ये सारे चीजें क्लीन करके एकदम से, और इतना छोटा छोटा क्या बोलते हैं स्प्रिंग अनियन तो मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। दिखाती हूँ, जैसे कि धान के जब फार्मिंग होता है ना, जब छोटा छोटा जब निकालते हैं बिल्कुल ऐसे, ये स्प्रिंग अनियन इतना मतलब ये साग ऐसे रखना नहीं चाहिए, इसे इमीडिएटली कट करके फ्रेश ये करना चाहिए। कोचुर लत्ती, वो बड़ा टब नहीं मिल रहा इसलिए हम लोग ये नहीं, बड़ा टब नहीं, सब बोल रहे हैं कि अमेज़न में मिल जाए। और क्या लाई हूँ, ओल्ड कोचू। बहुत लोग आप लोग बोलते थे ना कि सोमाली तुम कभी वेज नहीं बनाती हो, कभी वेज नहीं बनाती हो, कभी आप वेज ही वेज होते, हाँ सब फिश की जरूरत है। हम बंगाली है गाइस, हर किसी के खाना खाने का तरीका अलग अलग होता है, पर मैं जब बंगाली, हम जब एक बंगाली फैमिली है, पर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जगह से बिलोंग करते हो, कोई वेज है, कोई वेगन भी है, पर नॉन वेजिटेरियन है। बस ये हमारा खाने का तरीका है और कुछ नहीं। हमें हर एक दूसरे के फूड को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस सालों बाद ये बैंगन देख रही हूँ मैं, ये छोटा छोटा मिल रहा था बैंगलोर में, पर इसका जो बड़ा और इसका जो भाजी, बैंगन फ्राई और उसके साथ मसूर का दाल, वर्ड नहीं है और बोलने का। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूंगी। पहले चाय पी लेते हैं और उसके बाद ये जो सारे साग है, ये सारे साग को कट कर पहले क्लीन करके फिर कट करना है, कट करने के बाद फिर से क्लीन करना है और फिर डब्बे में डाल के रखना है, क्योंकि बैंगन वगैरह आप ऐसे भी रख सकते हो पर साग खराब हो जाता है। इसमें है सारे नॉनवेज के लिए, यहाँ पे मटन है, हमारे लिए यहाँ पे फिश है, क्योंकि फिश वैसे भी बैंगलोर में इतना कम मिलता था, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता, फिर भी हम एवरीडे फिश खा लेते। तो यहाँ पे आके फिश तो बनता है, टैंगरा माछ, पापदा माछ और जितना हो सके छोटे छोटे माछ हम फिश अभी हम खा रहे। ऑस्कर का मटन चला जाए, सुबह सुबह उठने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट हो या ना हो, ऑस्कर का मटन हो जाता है। और ये रहा हमारा प्रजापति बिस्कुट और उसके साथ ब्लैक टी। जी हाँ, मैं सुधर गई हूँ, बहुत गाली खाई है आपसे कि कब सुधरोगे तुम, कब सुधरोगे, जब मर जाओगे तब सुधरोगे। नहीं जी, मरने से पहले मैं सुधर गई। फिर भी 30 मिनट्स के अंदर हो गया था। अरे तो কেমন एग्जाम হয়েছে বলো, এত তাড়াতাড়ি তুমি তো বিদ্যাসাগর তো নাও, তো কেমন एग्जाम হয়েছে সেটা আগে বলো। अरे नहीं, वो 30 मिनट का एग्जाम था, मुझे 20 मिनट लगा वो एग्जाम। और 30 मिनट का एग्जाम के लिए हमें 45 मिनट पहले से सारी चीजें ट्रांसफर करना कि পড়ে গেলে তুমি এই বয়সে পড়লে কিন্তু হাত জোড়া লাগবে না। कि मैंने आपको बोला था कि ये है स्प्रिंग अनियन, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि प्याज कोली, पर ये गलत थी। जब मासी आए तो मासी आके बोला ये लहसुन का पौधा है, मतलब लहसुन का लीफ है ये। तो तब जाके समझ में आया कि इतना छोटा छोटा, इतना पतला पतला बैंगलोर में क्यों नहीं मिलता था। और यहाँ पे हमें अभी रोटी बेलना पड़ रहा है, क्योंकि और कुछ है नहीं मेरे पास फिलहाल। तो फिर भी जो सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ले रहे हैं, और जो सारी चीज़ ठीक है चलो चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ नहीं ले रहे हैं। ठीक हो। पहले हम जब एक्सरसाइज करते थे तो एक एक करके, मतलब एक ही हमारा ट्रेनर है, फिर भी हम 2 घंटे हमारा लग जाता था। पहले मैं, उसके बाद मिथुन का शेड्यूल रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था कि हम दोनों एक साथ करें। तो यहाँ पे जगह है, तो मैं सोच रही कि उनका भी टाइम बच जाएगा और हमारा भी, तो क्यों ना 8 बजे से हम दोनों ही शुरू करते। इसलिए एक मैट तो हम वहाँ से लेके आए, क्योंकि 2-3 मैट तो ऐसे लेके आना पॉसिबल नहीं है, और एक यहाँ से मंगवाई जो कि एक्चुअली योगा मैट है। तो आपको दिखा रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने, जो मैं इंस्टा पे जो स्टोरी पे पोस्ट करती थी, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये मैट आपने कहाँ से ली, क्योंकि बहुत ही अच्छा मैट है, ये प्रिंटेड है, और हम लेडीज को प्रिंटेड चीजें बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने प्रिंटेड ही लिया है, ये डेकाथलॉन से लिया है। ना ना ना, आज 2 चीज आया है। एक है मेरा लैपटॉप स्टैंड,
जो कि इसके बिना काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं काम करूंगी, उसके बाद मिथुन को दे दूंगी, मिथुन काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो कमर, हमारा बॉडी का हालत बहुत खराब है गाइस। तुम्हारा कमर है, तुम्हारा, मेरा तो कमर नहीं है, मेरा तो कमरा है। मतलब मेरा कमर का हालत और मिथुन का कमरा का हालत बहुत खराब है। वैसे भी लैपटॉप स्टैंड जो है ना, वो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है गाइस। दिखने में तो बहुत अच्छा है पर क्वालिटी अच्छी नहीं है, फटा हुआ आया है और हम चेंज नहीं करेंगे। चलो, हमारे हाथ से भी तो फट सकता था, ये छोटी छोटी चीज में अगर मन लगाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इस टाइम में हमारा कमर और कमरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा मैट। ऑस्कर प्लीज बाबा खेल निश्चित 2 दिन का तो यूज करते थे। ये मैट अच्छा है ना, बिल्कुल जैसे कि सलवार सूट का पीस है और पीछे की तरफ वैसा है, और ये काफी मोटा है। जितना भी आप इसमें घुटना रखो, मतलब ये नी में पेन नहीं होता, बहुत ही अच्छा है। और मेरा पहला वाला तो आपने देखा है, थोड़ा सा ब्लू कलर का था और ये ग्रीन है। तो ये नया है तो ये ऑब्वियसली मैं ले लूंगी, और वो ब्लू है पर पुराना हो गया है तो ऑब्वियसली वो मैं मिथुन को दे दूंगी। सुनने में आ रहा था, क्या बोल रहे थे? सुनने में कुछ ऐसा आ रहा था कि मैं अपने पुराने वाला मैं तुम्हें दे दूंगी और ये नया वाला मैं, अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप देख लो इसका क्वालिटी कैसा है। इसका प्राइस क्या लिया मिथुन? 1400 रुपए। 1400, 1400। और ये इसका क्वालिटी, और हाँ पीछे की तरफ MDF का बोर्ड है, अच्छा नहीं है क्वालिटी। MDF का है। जो फटा हुआ आया है वो है ये, थोड़ा सा डिस्प्यूट तो हमारे हाथ से भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो एक्सचेंज की इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा रास्ता। और ये, और यहाँ पे आप टैब लेके भी काम कर सकते हो, मोबाइल भी रख सकते हो। देखो मोबाइल तो रखा जाए कि मिथुन तुम्हारा मोबाइल रखा तो देखिए देखिए। हाँ, आराम से ऐसे रख के आप किसी के साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, या गुड मिडल में, या इंस्टा का वीडियो अपने आप बना सकते हो ऐसे। वेरी गुड। एक काम करना, तुम और तुम्हारे मम्मी इसमें वीडियो कॉल करना। मुझे तो आज हेयर कट करना जरूरी है। हाँ कुछ समझ में नहीं आता। अनियन का है, ये गार्लिक का है, अच्छा है खाने में। एम्प्टी स्टमक में विदाउट मिल्क टी बहुत अच्छा रहता है, पर आफ्टर ब्रेकफास्ट आप थोड़ा सा मिल्क टी ले सकते हो। अगर उसके साथ कोई, ये मतलब मेरा सॉल्यूशन है। तो जब भी मिल्क टी लेना है तो उसके साथ कोई नमकीन मत लो, तो आपके पेट में ये ज्यादा असर नहीं करेगा, गलत असर नहीं करेगा। तो एवरी ब्रेकफास्ट के बाद अगर थोड़ा सा चाय ना हो तो वो ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होगा। 14 दिन का सोमप्रकाश डी का कोर्स में डाल, तो 14 दिन तक तो मिल्क टी। हाँ मिथुन कौन सा मैं मेडिसिन ले रही हूँ, थोड़ा सा बोलो। सोमप्रकाश डी। गाइस ये मेडिसिन की वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ। एक्चुअली मैं सुबह उठती हूँ पेट में दर्द लेके, पूरे दिन ब्लॉगिंग करती हूँ, एनर्जी लेवल जैसे कि लो ही रहता है हमेशा। अगर आपके ये पीठ में और पेट में, ये चेस्ट के पूरे चारों तरफ गैस का पेन हो तो आपको कैसा लगेगा? खाना पीना तो इतना कम कर दिया है, और वही इतना पतला फिश करी, इतना पतला सा फिश करी कभी मेरे घर में बनता था नहीं, आजकल वही बनता है। तो ये सब करते हुए वो भी मैं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत चाय मिल्क टी कभी कभार पी रही हूँ, कभी कभार नहीं पी रही हूँ, किसी दिन मैं नहीं पी रही हूँ, पर वो जो कोर्स है वो मैं कर रही हूँ। एंड 4 दिन हुआ ना मैं वो कोर्स 4 टैबलेट अभी तक लिया, 14 दिन का कोर्स है। ये कोई सजेशन नहीं है क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं है, तो मैं आपको कोई मेडिसिन के बारे में बता नहीं सकती, पर ये मैं ले रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क। बट कोई भी मेडिसिन डॉक्टर बिना हाँ, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये करो, आप अपने डॉक्टर के साथ बात करो, पर मैं ये अपने लिए ले रही हूँ। और हमें जो सजेस्ट किया वो भी डॉक्टर ही है, डॉक्टर शोना मंडोल। और मैंने तो बोला कि वो डॉक्टर नहीं है, वो दोस्त है। नहीं, इनका भी दोस्त है। हम सब मतलब फ्रेंड्स हैं, मिथुन का फ्रेंड मतलब मेरा फ्रेंड। तो गाइस आज का जो बाजार है वो आपके साथ शेयर की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी नई नई चीजें हैं यहाँ पे, जो बैंगलोर में आप देखते थे आपका एक रूटीन बन चुका था। आप मुझसे भी ज्यादा आपको पता था कि शोमली यहाँ से बाजार करते, यहाँ से ग्रोसरी लेते, यहाँ से सब कुछ आपको पता था। तो इस तरह से आपको भी धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहाँ पे क्या है, कहाँ से हम क्या लेते हैं क्या नहीं। जैसे कि जितना जिंदगी के बारे में मेरी जिंदगी के बारे में मुझे पता है, उतना ही मेरी जिंदगी के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा धीरे धीरे। और भी तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। सुबह शुरू किया था 5:30 बजे। आज ये बोला कि आज एमटीवी बकरा बन के आई हो। एमटीवी बकरा किस बात पे?
प्याज कली की जगह लहसुन कली लेके आए हो। आज चाय के साथ शुरू भी किया था, चाय के साथ खत्म भी कर रहे हैं।